राजस्थान में भारी बरसात का दौर जारी है। 28 जिलों में बारिश की चेतावनी है। तेज बरसात से नदी नाले उफान पर है और सामान्य बारिश की चपेट में 41 में से 37 जिले हैं। माही बजाज सागर बांध के 16 गेट खोल दिए गए। अगले 3 दिन तेज बारिश की संभावना है। तो लगातार राजस्थान में भारी बरसात का अलर्ट जारी है और तेज बरसात से नदी नाले उफान पर है। कहीं पर येलो अलर्ट है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है, कहीं पर रेड अलर्ट है और यहां तक कि बांसवाड़ा के माही बांध के तकरीबन 16 गेट खोल दिए गए हैं और अगले दिन 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसको लेकर के आमजन को सतर्क रहने की हिदायत भी दी गई है। तो लगातार राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी है। असामान्य बारिश की चपेट में 41 में से 37 जिले हैं और बांसवाड़ा के माही बांध के 16 गेट वहां पर खोल दिए हैं। जगह जगह पर राजस्थान में नदी नाले उफान पर है। चाहे डूंगरपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे अजमेर हो, तमाम जिले और कई संभाग जो है वो बारिश की चपेट में है, जिसके कारण बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक काफी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बारिश जो एक हद तक राहत लेकर के आती है, लेकिन वो कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जित। तो जो भी चीज अति हो जाती है वो कहीं ना कहीं हानिकारक होती है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा बरसात ने लोगों को परेशान कर दिया है, जीना दुश्वार कर दिया है। आने जाने में जो अपने रूटीन के काम करते हैं लोग, आमजन, उनको अपने काम को निपटाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई जगहों पर तो हालात ये तक है कि उनको अपना घरौंदा यानी कि घर बाहर भी इस बारिश के चलते छोड़ना पड़ रहा है। आप चाहे पंजाब को देख लीजिए, जहां पर बारिश ने तबाही मचा करके रख दी है। पंजाब बारिश की पूरी चपेट में है। हाहाकार वहां पर मचा हुआ है और उसी के चलते वहां पर लोगों को अपने घरों तक को छोड़ना पड़ रहा है। सेना वहां पर लगातार तैनात है। ऐसे में राजस्थान भी लगातार बारिश की चपेट में है। सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है। सड़कें पूरी तरह से दरिया बन चुकी है। रश्मिकांत हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। रश्मिकांत, लगातार बारिश का दौर जारी है। एक हद तो बारिश अच्छी लग रही है, राहत की बात है, लेकिन अब आफत बनती जा रही है। आप कहां से जुड़ चुके हैं और वहां पर क्या कुछ हालात है? करौली के बाद हम वो ये लिखे भाई साहब मेरे को ले लेना। ये आंख बिचौली खिल रही है। बारिश कभी आ रही है, कभी जा रही है। इससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बिल्कुल करौली जिले के सबसे बड़े पाटना बांध है डैम, उससे लगातार पानी की आवक हो रही है। वहीं भरतपुर जिले के बंदवाड़ा डैम है सबसे बड़ा, उससे भी पानी की लगातार आवक हो रही है और पानी छोड़ा जा रहा है गंभीर नदी में। गंभीर नदी में पानी छोड़ रहे हैं, जिसके निचले हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है बहुत ही ज्यादा। पूनम जी, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा थोड़ा सा दिखाएं। बारिश से जो आफत है, बारिश बहुत ही आफत बन चुकी है। ये एक कच्चा बरौदा था, जहाँ पर एक व्यक्ति रहते थे। उन्होंने अभी ये घर खाली कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बारिश के चलते हुए ये दीवार है वो पूरी टूट गई है। उनको यहीं रहना, उन्होंने ये घर शिफ्ट किया गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे साथ में अखिलेश भी अलवर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, यदि अलवर की तस्वीरों की मैं बात करूं, आप खुद भी शायद भीगे हुए नजर आ रहे हैं, पीछे लोग दिख रहे हैं, वहां पर भी जो सड़कें हैं दरिया में तब्दील हो चुकी है। किस तरह से वहां के हालात बन चुके हैं, कितनी परेशानियां वहां पर हो रही है? मैं बताना चाहूंगा कि सरकार के दावों की सरेआम पोल खोलती हुई तस्वीरें हैं, जो आप देख सकते हैं कि दरिया बना हुआ है। ये महिलाएं चुनावों के टाइम में जनप्रतिनिधि, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वोट लेने आते हैं, लेकिन उसके बाद कोई सुध नहीं ली जाती है, नरक की जिंदगी जीते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये महिला है, बुजुर्ग महिलाएं। दिखाना चाहूंगा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं
जो स्कूल जाते हैं तो इसी दलदल में होकर जाते हैं, इनकी ड्रेस खराब हो जाती है, इनका खाना खराब हो जाता है। तो ये स्थिति है यहाँ के लोगों की। ये बुजुर्ग महिलाएं कई बार इस पानी में गिरकर चोटिल हो चुकी है और बुरी तरह से नरक की जिंदगी जीने को ये लोग मजबूर हैं। इनकी कोई ना पार्षद सुनवाई करता है, ना प्रशासन सुनवाई करता है, क्योंकि इस कॉलोनी में इसको खेड़ी नगर पालिका का वार्ड नंबर 9 की स्थिति है ये, जिसे जोगी का मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो अपना दर्द व्यक्त करेंगी और अपना रोष भी जताने आई है। तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि कितनी परेशानियां उनको फेस करनी पड़ रही है। गिर जाऊं, लुटपुटैया जाऊं पानी में, ना पकड़ पकड़ हमें बस्ती के उठा में बेटा उठा में आयो जायो जाए बेटा रहो ना जंगल पे जंगल ले आई बहुत किए बेटा। तो संत और दुखी है। महिलाएं उनसे बात कराना चाहूंगा। देखो छोटे छोटे बच्चे देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें देखने को मिल रही है। लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और महिलाएं जो कि सड़कें अब दरिया में तब्दील हो चुकी है, उससे गुजर करके उनको अपना रूटीन यहाँ पर फॉलो करना पड़ रहा है। बहुत ही चिंताजनक हालात है, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ये बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात है। आप लोगों को बहुत